वेलकम बैक टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ ढाबा स्टाइल चना दाल शेयर करने जा रही हूँ। इसको आपने मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक बनाना है और मज़े से एंजॉय करना है। नए तरीके से चना दाल बनाएंगे, ढाबे वाले तरीके से, बहुत ही मज़े का बनेगा। यहाँ पर मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, चने की दाल उबाल ली है ऑलरेडी, 1 पाव चने की दाल ली है। इसमें आपने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और कच्ची हरी प्याज मैंने ली है एक, और उसके बाद मैंने 3 उबले हुए अंडे लिए हैं। और उसके बाद जो इसमें मसाला मैंने ऐड किया है, कढ़ाई गोश्त मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक और सब्ज़ मिर्च, और इसके साथ सब्ज़ धनिया भी मैंने ऐड करना है। यहाँ पर हमने ये चीज़ें तैयार कर ली हैं। ऐसे ही आपने इंग्रेडिएंट्स को तैयार कर लेना है। आपने टमाटर को ग्राइंड भी कर सकते हैं, पीसने में भी पीस सकते हैं, छिलका उतार के इजीली हो जाएगा। इस बर्तन में मैंने दाल को बॉयल किया था, दाल निकाल लिया वापस। तो इसमें मैं ऐड करूँगी हरी प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट, और हस्बे ज़रूरत इसमें ऑयल घी आप जितना इस्तेमाल करते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है। जैसे ये ब्राउन होने लगे तो हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। हल्की आंच पर पकाना है। प्याज इसमें दूसरा ऐड नहीं किया, हरी प्याज मैंने ऐड की है। जब भी आप दाल बनाएं हरी प्याज ऐड करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जैसे ही थोड़ा ये ब्राउन होने लगता है तो मैं इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करूंगी और मसाला जात ऐड करूंगी, फिर इनकी अच्छे से भुनाई करेंगे। ऐसे चम्मच हिलाते रहें ताकि बर्तन में लग न जाए। बिल्कुल हल्की आंच पर ही पकाना है, पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, बस इसको फ्राई कर करके पकाना है। मसाला अच्छा से तैयार करना है। इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ। इसमें ज़रूरत आप सारे मसाले ऐड कर सकते हैं और मसाले ऐड करना चाहें भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने ऐड किए हैं, जो इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड किए हैं वो सारे ही काफ़ी हैं और आपको कोई भी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अच्छे से भुनाई करते रहना है। तमाम चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं, टमाटर भी हमारा अच्छे से गल चुका है। आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। ऐसे ही आपके साथ छोटी छोटी वीडियोस शेयर करती रहा करूँगी। जो घर में आपके पास इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होंगे, उनसे आप अपनी मज़ेदार सी चीज़ें, मज़ेदार सी डिशेस बना सकेंगी ईजीली, बहुत ही आसान तरीके के साथ, सादा तरीके के साथ। दाल ऐड की है और उसमें मैंने सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है। साथ में रोटी भी बनाऊंगी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा मैं किस तरह की कैसी रोटी बनाती हूँ, आपको दिखने में कैसी लगती है, खाने में तो अच्छी होती है। तो आप किस तरह से, कौन से तवे पे बनाती हैं चपाती या रोटी, जो भी कहते हैं आप लोग अपनी लैंग्वेज में। अंडे जो बॉयल हुए हुए थे उनको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। ऐसे ही गार्निश करके इसका ढक्कन बंद कर दूंगी और हल्की आंच पर छोड़ दूंगी ताकि अच्छा सा दम आ जाए। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बच्चे बहुत पसंद करते हैं इस तरह के खाने में। तो अगर आपके बच्चे खाना सालन पसंद नहीं करते हैं तो आप इस नए तरीके से बनाएं और बच्चों को खिलाएं, इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आएगा। ये हल्की आंच पर मैंने दम में दिया, लगाया था, और उसके बाद देखें पक के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अम्मी के लिए यहाँ पर मैं डाल रही थी प्लेट में। रोटी भी बिल्कुल तैयार थी, तो अब बस अम्मी को देने ही लगी थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।